हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। अच्छा, किसी ने रामायण का ट्रेलर देखा? अब बहुत लोगों को सई पल्लवी एज अ सीता पसंद नहीं आ रही है। भाई, मतलब उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मतलब हाँ, कह सकते हैं। अब तुम लोग वही पुरानी चीज़ को लेकर बैठ गए हो कि हाँ, इससे बेस्ट रामायण तो हो ही नहीं सकती। हाँ भाई, आदि पुरुष को देख के तो मेरा भी दिल बहुत ही गार्डन गार्डन हो गया था। क्या डायलॉग मारा था हनुमान जी ने उसमें कि कपड़ा तेरे बाप का और माचिस तेरी बाप की, तेल तेरे बाप का और चलेगी भी तेरी बाप की। मतलब अलग ही लेवल की मूवी थी वो। कहाँ सोने की लंका हुआ करती थी और कहाँ उसमें कोयले की खान थी। कहाँ उसके पास पुष्प विमान हुआ करता था और कहाँ उसके पास ड्रैगन था। अलग ही लेवल की रामायण थी वो। फ्यूचर वाली रामायण है गाइस। वो हमारे पुरानी वाली रामायण नहीं थी, वो फ्यूचर वाली रामायण थी। मतलब वो अलग ही लेवल की थी। ठीक है। बट हाँ, इसमें सही सही है। बट हाँ, इसमें राम से ज़्यादा रावण लोगों को पसंद आ रहा है। भाई, यश है, यश का ऑरा है। हाँ, पर मुझे ज़्यादा कोई नहीं पसंद आ रहा है। मेरे को तो बस ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है। बस कट रही है गाइस। बहरहाल सई पल्लवी कुछ ज़्यादा ही ट्रोल हो रही है। रणवीर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बट बेचारी सई पल्लवी ट्रोल हो रही है कि इससे अच्छा काजोल होती या कृति सैनन होती या अभी जो उसके पास वाली हीरोइन थी वो वाली होती है। मुझे कुछ नहीं समझ में आता। बस देखिए क्या हो जाए। वैसे भी मैं मूवीज़ कम ही देखती हूँ गाइस। ओके। तो अब आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। ऐसे मैं क्या करूँ तुम लोगों का? पता नहीं कल किसी ने कमेंट किया था। एक तो 2 घंटे पहले उसकी आईडी बनी हुई थी एक लड़की की और उसने पता नहीं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मन तो किया था पहले तो मैंने उसे धुला कमेंट सेक्शन में, फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं तो कहती हूँ जिसे ना पसंद आया ना बेइंतहा, भाई मत सुनना, पर मुझे फितूर की तरह उसमें लेक्चर मत देना। मैं कसम से उठा के फितूर में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्लॉक किया था, इसमें भी कर दूँगी। तो मुँह ज़रा संभल के खोलना। मतलब बंदी ने पूरी स्टोरी सुन ली आगे, फिर मेरे को ज्ञान दे रही है उसमें कि ऐसा थोड़ी ना होता है। आप पे इश्क मोहब्बत कुछ नहीं सूट करेगा, इस स्टोरी को लस्ट दे दो ना। अबे मक्खे इंसान, नहीं बोल सकती मैं ज़्यादा। मैं सीधे उसको धुला, उसके बाद फिर सीधे ब्लॉक कर दिया। 2 घंटे पहले पैदा हुई लड़की थी वो, न्यू आईडी थी। अब पता नहीं कौन सा करम जला इंसान था। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं बहुत कल आजकल बोलने लगी। ओके, तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे जिसका नाम राजा दिल, एपिसोड 16। कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो इंदु थी उसने झूठ बोल दिया था कि भूमि का बॉयफ्रेंड है। इधर जो सृष्टि थी वो शॉक्ड थी क्योंकि भूमि ने पहले ही कह दिया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर बनने की वजह से दादी को शादी के लिए मना कर रही है। भूमि ने था वो पहले से ही कह दिया था, पर जैसे इंदु ने ये बात कही थी कि वो बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी मंदिर में, जो सृष्टि होती है उसका कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। वो देख रही थी भूमि की तरफ। इधर इंदु कहती है, भूमि चलो ना, मिल तो चुकी है अपने बॉयफ्रेंड से, चलो। कहते हुए सृष्टि की तरफ देखती है। जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देख रही थी, तो जो भूमि है वो कुछ नहीं कहती और इंदु के साथ जाने लगती है। अब आगे इधर जो भूमि है वो इंदु की ही तरफ देख रही थी कि ये क्या है। इधर जो इंदु है वो भूमि की तरफ देख रही थी और ये दोनों लोग मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। इंदु कहती है, ऐसे क्या देख रही हूँ मेरी तरफ? भूमि कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने उसे ये क्यों कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? इंदु कहती है, तो क्या मैंने कह दिया? हाँ, मैं जानती हूँ तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरी भोलू राम, पर वो मुझे सृष्टि में कह तो रही हूँ कितनी अजीब लगती है, ऊपर से उसे लड़कियाँ पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि वो तुझ पे नज़र ना डाले ना, इसीलिए। और तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? मैंने ये कहा ना बॉयफ्रेंड है, कौन सा तेरा रियल में हो ही जाएगा। और तू ना उससे दूर रहा कर, ठीक है? चल ना। ये तो जो इंदु थी वो भूमि का हाथ पकड़ती है और ये लोग आते हैं कार की तरफ। तभी जो सृष्टि थी वो भी पीछे से उतर रही थी सीढ़ियों से। इधर
जो इंदु है वो सृष्टि की तरफ देखती है और जैसे ही सृष्टि पूरी सीढ़ियाँ उतर आती है ना, वैसे ही इंदु कहती है, यहाँ भी पीछे आओगी क्या? सृष्टि कहती है, शायद तुम भूल रही हो कि दादी का रूटीन चेकअप करना होता है, नाइट में और मॉर्निंग में, तो मुझे तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा। इंदु इंदु कहती है, मेरे घर नहीं, भूमि के घर। सृष्टि कहती है, घर पे तो तुम ही रहती हो 24 घंटे, तो तुम्हारा भी हुआ ना। वेरी फनी सृष्टि, अपनी कार में आओ। सृष्टि कहती है, हाँ मैं अपनी कार में आऊँगी। हम कहते हुए वो भूमि की तरफ देख रही थी, मतलब जो भूमि थी वो नहीं बोलती थी क्योंकि इंदु से बोलने का मौका ही नहीं देती थी। इंदु खुद बोल पड़ती थी बीच में। इधर भूमि कहती है, इंदु अब बैठो, हर जगह पे लड़ने लगती हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं ही दिखाई देती हूँ लड़ने के लिए। अगर मैं ना हूँ ना भूमि, तो तुम्हें कोई भी उठा कर ले जाएगा और तुम मना भी नहीं कर पाओगी। मैं हूँ ना, तो आज तुम सेफ हो, वरना तुम्हें कोई भी उठा ले जाएगा। चलो अब। ये कहते हुए उसे दरवाज़ा खोल दिया और उसे बिठा देती है और देख रही थी सृष्टि की तरफ। ऐसा लग रहा है कि आंखों आंखों में ही कह रही हो कि दूर रहना भूमि से। ना कहते हुए जो इंदु होती वो आती है ड्राइविंग सीट पे और कार को स्टार्ट करके भूमि के घर की तरफ निकल जाती है। इधर जो सृष्टि थी वो गुस्से से देख रही थी इंदु की कार को जाते हुए, और वो भी आती है अपने कार की तरफ और भूमि के कार के पीछे ही ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जो इन दोनों की कार होती है वो भूमि के घर के बाहर रुकती है जाकर। जो इंदु है घर के अंदर कार लेती है और धीरे से आती है भूमि के दरवाजे की तरफ और उसका दरवाज़ा खोलकर धीरे से उसे पकड़ती है और बाहर निकालती है और कहती है, चलो अंदर, ब्रेकफास्ट खा लेना और 1 मिनट, अब देखो तुम्हारी शादी तो होने वाली नहीं है और तुम कॉलेज के दर्शन कराओ जाके। भूमि कहती, ओह शिट, मैं इतने दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ अब। इंदु कहती है, रिलैक्स, पहले शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ओके? कोई नहीं बोलेगा। मैं जानती हूँ काफ़ी दिन हो गए तुम्हें कॉलेज ना गए हुए, पर मैं मैनेज कर लूँगी, ओके? ठीक है? भूमि कहती है, ठीक है। ये कहते हुए ये दोनों लोग अंदर आते हैं और इनके पीछे से जो सृष्टि है वो भी कार का दरवाज़ा खोलकर उतरती है और आती है घर के अंदर। जो इंदु देखती भूमि की तरफ, इधर भूमि देखती है रामू काका की तरफ और कहती है, रामू काका ज़रा 3 कॉफ़ी बना लीजिएगा। इंदु कहती है, 3 कॉफ़ी? भूमि कहती है, हाँ अब वो भी है तो पूछ तो सकते ही ना। इंदु कहती है, तुम पागल हो क्या भूमि, जानते हुए भी कि लड़की लड़कियों को पसंद करती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तुम्हारे साथ कुछ हो गया ना, तुम। भूमि कहती है, शांत हो जाओ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? भूमि तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, यहाँ बहुत ऐसे वैसे लोग रहते हैं भूमि, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। फिक्र? भूमि कहती, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कॉफ़ी को पूछा है और कुछ नहीं। ये कहते हुए जो भूमि थी वो इंदु की तरफ देख रही थी, तो जो सृष्टि है वो बिना कुछ कहे सीधे दादी के रूम में चली जाती है, उनको चेक करने लगती है, मतलब उनका रूटीन चेकअप था वो करने लगती है। और लगभग 10-20 मिनट बाद वो दादी के रूम से निकलती है और जाने लगती है। तभी रामू काका कहते हैं, बिटिया आपके लिए कॉफ़ी है। सृष्टि होती है वो देखती है भूमि की तरफ और इंदु की तरफ, और उसे इंदु की कही बात याद आती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। उसे ये बात याद आ जाती है और जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देखते हुए ही कहती है, वो काका जी मुझे हॉस्पिटल जाना है इसलिए मैं कॉफ़ी नहीं पी पाऊँगी, थैंक्स फॉर आस्किंग। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो निकल जाती है। इधर भूमि कहती है, इंदु इसे क्या हुआ? इंदु कहती, लगता है मैडम के अंदर अब शर्म जाग उठी है, इतनी बेइज्जती होने के बाद अब समझ आ गया मैडम को। भूमि कहती है, सच में इंदु तुम कुछ ज़्यादा ही। इंदु कहती, ओ प्लीज़ भूमि, तुम नहीं जानती हो उस दुनिया को,
ठीक है, अभी इस बात को छोड़ो, मैंने ज्ञान को बुला दिया है, अभी ज्ञान आता होगा, जब तक तुम कॉलेज में रहोगी तब तक वो दादी का ख्याल रखेगा और मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर एचओडी और जिससे भी बात करनी होगी मैं बात करके सीधे शूट पे चली जाऊँगी, ठीक है ना? भूमि कहती है, हाँ, मैं बैग लेकर आती हूँ। कहते हैं वो जो भूमि होती है वो बैग लेने के लिए चली जाती है कमरे में और जो इंदु होती है वो वहीं पे बैठ जाती है अपना एक पैर दूसरे पैर पे रख के। तभी ज्ञान अंदर आते हुए उसके गले में चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे। इधर ज्ञान अंदर आते हुए कहते हैं, क्यों नहीं इंदु, तूने मुझे क्यों बुलाया इतनी जल्दी? जो इंदु फ़ोन की तरफ देख रही होती वो देखती ज्ञान की तरफ और कहती, मोटे, तुझे काम के लिए बुलाया, मैं जानती हूँ तुझसे होगा तो नहीं, फिर भी जब तक भूमि नहीं आ जाती है ना कॉलेज से तब तक तो दादी का ध्यान रखना, करने को कुछ नहीं है, बस बैठे रहना है वहाँ पे, ठीक है? ज्ञान कहता है, मुझसे नहीं होगा, मोटे, तुझे करना होगा, वरना जो तू मेरे घर पे रहता है ना नहीं रहेगा। और मम्मी क्या कर रही थी? ज्ञान कहता है, कुछ नहीं, खाना बनाया था वही खा के आया हूँ। तेरा तो यही काम है, मोटे। अब चल दादी के रूम में जा, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है। इतना कहते हुए जो ज्ञान था वो मटकते हुए चला जाता है दादी के रूम में। इधर जो भूमि होती है वो आती है अपना बैग लेकर, जो इंदु होती है वो खड़ी होती है और ये दोनों लोग कार में आते हैं और कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग एक बहुत ही बड़े गेट के सामने रुकते हैं आके। इधर जो इंदु थी वो देखती है वहाँ पे जो वॉचमैन खड़े हुए थे, जो वॉचमैन थे वो दरवाज़ा खोल देते हैं और जो कार थी लोगों के अंदर आती है। तो कॉलेज क्या, उसी में पूरा हॉस्पिटल था, कॉलेज थे और कई सारे हॉस्पिटल थे। मतलब या समझ लो एक पूरी की पूरी आधी सिटी या पूरा एक बहुत ही बड़ा एरिया उसमें कवर हो, ऐसा कॉलेज या कह लो कि ऐसी यूनिवर्सिटी थी। इधर इंदु कहती है, लोग आ गए तेरे कॉलेज, बस ये फाइनल ईयर है, उसके बाद तेरी इंटर्नशिप, उसके बाद तू डॉक्टर बन जाएगी, बस तेरा सपना पूरा। जो भी होता है ना भूमि अच्छे के लिए होता है, तेरी दादी कोमा में गई, कहीं ना कहीं वो तेरे लिए अच्छे के लिए हुआ, ठीक है? तो इतना सैड मत रहा कर। और क्लासरूम की तरफ आ रहे थे, इधर जो भूमि है वो गहरी सी सांस लेती है एक बार। जो इंदु थी वो चलते हुए उसकी तरफ देख रही थी और कहती है, क्या हुआ? भूमि कहती है, पता नहीं आज क्या होगा। इंदु कहती है, कुछ नहीं होगा, जो होगा साथ में हैंडल कर लेंगे, ठीक है? ये कहते हुए वो जो इंदु थी वो भूमि के कंधों पे हाथ रखती है। दोनों लोग क्लासरूम की तरफ आते हैं। जैसे ही भूमि क्लासरूम में एंटर करती है ना पूरा क्लास उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, इतने दिन बाद आई है। तभी एचओडी प्रोफेसर मेहरा क्लास में आती है, उनकी नज़र सीधे भूमि पे पड़ती है। प्रोफेसर मेहरा कहती है, मिस भूमि, फाइनली आपको कॉलेज आने का टाइम मिल गया है ना? भूमि जो होती है वो चुपचाप खड़ी रहती है और जो इंदु थी वो प्रोफेसर मेहरा को देख रही थी। प्रोफेसर मेहरा कहती है, फाइनल ईयर एमबीबीएस कोई मजाक नहीं होता है, एक दो दिन की नहीं, इतने हफ्तों की अटेंडेंस मिसिंग है, फाइनल एग्जाम सर पर है। मिस भूमि, इतनी बड़ी गैप कैसे ले ली? पूरा क्लास होता है वो चुप हो जाता है और सिर्फ भूमि और प्रोफेसर मेहरा को देख रहा था। भूमि धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी प्रोफेसर मेहरा। प्रोफेसर मेहरा कहती है, सॉरी से एमबीबीएस कंप्लीट नहीं होता है भूमि। भूमि होती है उसकी आंखें होती है वो भर आती है क्योंकि वो कॉलेज आना चाहती थी पर दादी ने क्यों पता नहीं उसको घर से निकलने में भी मना कर दिया था। तो वो हिम्मत करके कहती है, मैम, मेरी शादी फिक्स हो गई थी, उसी की वजह से घर पर बहुत ही प्रॉब्लम थी और फिर मेरी दादी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो अब कोमा में है। जो क्लासरूम था वो
खामोश तो था ही, और सभी लोग अब सिंपैथी के साथ देख रहे थे भूमि को, क्योंकि भूमि बहुत ही इनोसेंट गर्ल थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो थी ही, और साथ में वो इनोसेंट भी थी। इसलिए जो पूरी क्लास है और कहीं न कहीं प्रोफ़ेसर्स भी उसे अच्छे तरीके से जानते थे। प्रोफ़ेसर मेहरा का चेहरा भी थोड़ा-सा नरम पड़ जाता है, और कुछ पल बाद वो धीरे से कह दिया, आई एम सॉरी बेटा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों बैलेंस करनी पड़ती है, और उसे सीखना पड़ता है कि कैसे बैलेंस करते हैं। जो भूमि होती है उस बात पे सर झुका लेती है और कहती है, यस मैम। प्रोफ़ेसर मेहरा कहती है, भूमि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट थी, और तुम्हारी अटेंडेंस अब बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से शायद तुम फाइनल ईयर की एग्ज़ाम भी ना दे पाओ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? पर एक बात का ध्यान रखना कि अब एक भी गैप मत करना, समझ गई ना? और थोड़ा-सा स्टडी पे फ़ोकस कर लेना, ठीक है? अगर बाई चांस तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो तुम्हें बैक लग सकती है भूमि बेटा। इधर जो भूमि होती है बस हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो इंदु होती है वो क्लास में इशारा जाने का करती है। इधर जो इंदु होती है, आई मीन जो भूमि होती है, वो क्लास के अंदर आकर बेंच पे बैठ जाती है। जो प्रोफ़ेसर मेहरा होती है वो एक बार देखती है इंदु की तरफ, और उन्हें ये चेहरा काफ़ी ज़्यादा जाना-पहचाना लगता है। पर वो इंदु से कुछ नहीं कहती और आकर क्लास में अटेंडेंस लगाने लगती है। जो इंदु थी वो खड़े-खड़े ये देख रही थी बाहर से। इधर जो प्रोफ़ेसर मेहरा थी वो अटेंडेंस लगाती है, फिर अपना रजिस्टर बंद करते हुए कह रही है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे। कल और परसों फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की कंपल्सरी मेडिको लीगल ऑटो पे ऑब्जर्वेशन होगी। ये मेडिकल काउंसिल की ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा है। कोई भी स्टूडेंट इसे मिस नहीं करेगा, वरना फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूँगी। समझ गए? और कोई भी बकवास तुम मुझसे करना मत। समझ गए ना? कि मैम मुझे ये नहीं करना, मैम मुझे वो नहीं करना। समझ गए? डिमांड क्योंकि तुम लोगों की बहुत रहती है, पर इस बार किसी की डिमांड नहीं चलेगी। तो जो सारे स्टूडेंट होते वो देख रहे थे प्रोफ़ेसर मेहरा की तरफ। क्लास में एक एक अलग ही सी खामोशी और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। इधर जो प्रोफ़ेसर मेहरा होती हैं, वो खड़ी होती है और कहती है, नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दी गई है, चेक कर लेना जाके, ठीक है? ये कहते हुए जो प्रोफ़ेसर मेहरा थी वो सीधे अब क्लास से निकल जाती है। जो स्टूडेंट थे प्रोफ़ेसर मेहरा को जाते हुए देख रहे थे, वो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं और एकदम से भागते हैं क्लास के बाहर। जो इंदु खड़ी हुई थी, वो भी दीवार की साइड हो जाती है और गेट जो दरवाज़ा था वहाँ पे से जाने के लिए रास्ता कर देती। जो सारे स्टूडेंट थे बैठे हुए थे, वो अचानक से जैसे भीड़ नहीं खुलती वैसे क्लास से निकले थे और सभी लोग नोटिस बोर्ड की तरफ भागते हैं। सभी लोग नोटिस बोर्ड की तरफ आते हैं, तो जो इंदु और भूमि थी वो भी धीरे-धीरे से चलकर नोटिस बोर्ड के पास आते हैं, तो देखते हैं नोटिस बोर्ड के पास पूरी भीड़ इकट्ठा थी। कोई किसी को घुसने नहीं दे रहा था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इधर इंदु कहती है, ये कॉलेज वाले हैं या भेड़ बकरियां, देख कैसे लड़ रहे हैं। भूमि कहती है, ऐसा ही होता है, ये नहीं कि एक एक करके देखें। इंदु कहती है, मैं चलूंगी बाद में, ठीक है? मुझे ये कोई टच गलती से लग गया, यू वाली फीलिंग आएंगी, ठीक है? हम लोग यहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है ना? जब भूमि होती है हाँ में से लाती है, और लगभग ये 10 मिनट तक खड़े रहते हैं, तब जाकर इन्हें ढंग से कहीं जगह मिलती है। जो भूमि होती है वो आती है आगे और अपना नाम देखने लगती है, तो बैच ए में उसका नाम लिखा हुआ था, और वो वहीं पर रुक जाती है, और उसके नीचे लिखा हुआ था सुपरवाइज़र डॉक्टर सृष्टि। इधर जैसे ये चीज़ भूमि देखती वो एकदम से खामोश हो जाती है। उसी वक्त जो इंदु है वो भी लिस्ट पे ध्यान जाता है, और वो भी हैरान हो जाती है और कहती है, ये कैसे हो गया? भूमि धीरे से बोलती है, शायद रैंडम एलिमेंट है। अभी प्रोफेसर पीछे से बोलती हैं, ये एलिमेंट कंप्यूटर सिस्टम से हुआ है, कोई भी ग्रुप चेंज नहीं होगा।
कल मॉर्निंग 8 बजे सब लोग सिटी हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे। लेट आए तो एंट्री नहीं मिलेगी, समझ गए ना? मैं कहती हूँ सभी स्टूडेंट जो भी बचे हुए थे उनकी तरफ देख रही थी और कहती है टाइमिंग मेंशन ऑलरेडी कर दी गई है, समझ आ गई ना? मैं कहती हूँ जो प्रोफेसर मेहरा थी वो जाने लगती है, तभी इंदु कहती है प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ कहना है। जो प्रोफेसर होती है वो देखती हैं इंदु की तरफ और कहती है जी बोलिए। इंदु कहती है क्या मैं इस सुपरवाइज़र मतलब डॉक्टर सृष्टि है जो भूमि की सुपरवाइज़र, क्या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ? इधर जो प्रोफेसर मेहरा होती है वो घूर के देखती है, तभी जो भूमि होती है वो इंदु का हाथ पकड़ लेती है और नाम में सिर हिलाती है। इधर भूमि कहती है प्रोफेसर मेहरा की तरफ देखते हुए प्रोफेसर मेहरा मैम कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही। इधर प्रोफेसर मेहरा होती है वो कुछ नहीं कहती, बस एक बार इंदु की तरफ देखती है और भूमि से कहती है भूमि कुछ भी करके कल की चीज़ें मिस मत करना कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, समझ गई ना बेटा? जी मेहरा मैम। ये जो भूमि थी वो देखती मेहरा मैम की तरफ, जो मेहरा मैम होती है वो चली जाती है। जो इंदु होती है वो गुस्से में देखती है भूमि की तरफ आ गया थी। क्या किया तुमने? मैं बात कर रही थी ना, तुम्हें क्या बोलने की ज़रूरत थी? मैं उस सृष्टि के साथ तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पता नहीं मैं जितनी दूर ले जाने की कोशिश करती हूँ ना उसको तुमसे, वो उतनी पास आ जाती है। क्या करूँ मैं? भूमि कहती तुम ज़्यादा सोच रही हो इंदु, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रही हो सृष्टि को। उसने आज कुछ नहीं किया ना, अब भूल भी जाओ उस बात को, जो हुआ भूल जाओ प्लीज़। वो हमारी दादी का ट्रीटमेंट भी तो कर रही है, ये भी सोचो। इंदु कहती है ओके ठीक है, बस तुम्हारी वजह से, पर प्लीज़ उससे दूर रहना। मुझे वो कुछ लड़की सही नहीं लगती, बड़ी अजीब है। हाँ मैं समझ गई, तुम्हें सूट पे जाना होगा ना, तुम जाओ। ओह माय गॉड, मैं तो भूल गई कि मुझे शूट पे जाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू याद दिलाने के लिए, बाय। कहते हुए जो इंदु थी वो चली जाती है। इधर जो भूमि थी वो कुछ टाइम कॉलेज में था, वो कुछ करने लगती है, मीन लैब जाती है और कुछ चीज़ें देखने लगती है वहाँ पे। इधर दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सृष्टि अपनी ड्यूटी की फाइल देख रही होती है, तभी एक नर्स अंदर आते हुए कहती है डॉक्टर सृष्टि ये एक लिस्ट है। मैं कहती हुए वो लिस्ट डॉक्टर सृष्टि की तरफ बढ़ाती है और कहती है डॉक्टर कल फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन के लिए आ रहे हैं। इधर जो सृष्टि है वो फाइल को साइड में रखती है और लिस्ट को खोलती है। इधर जैसे जैसे वो नाम पढ़ती है पर एक नाम पे उसका ना होता है चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है और कहती है भूमि। वो कुछ पल के लिए चुप रहती है, तभी नर्स कहती है क्या हुआ डॉक्टर? सृष्टि कहती है कुछ नहीं, तुम जाओ। इतना कहते हुए जो सृष्टि थी वो वही चेयर पर बैठ जाती है और मन में कहती है उसका तो बॉयफ्रेंड है। एक काम करती है स्तुति से पूछती हूँ, उसने तो कहा था उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कहते हुए जो सृष्टि होती वो स्तुति के पास कॉल करती है। वो कहते हैं ना कि प्यार में उम्मीद नहीं छोड़ी जाती, जस्ट सेम जो सृष्टि थी वो उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भूमि का बॉयफ्रेंड है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भूमि की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, पर भूमि जिस हिसाब से सीधी थी उस हिसाब से उसका बॉयफ्रेंड नहीं, इसलिए वो सीधे स्तुति को कॉल कर दिया। जो स्तुति होती वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ बोलो। मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं लाइब्रेरी में हुआ करो कॉल मत किया करो। अच्छा सॉरी स्तुति, अच्छा एक बात बताओ कि भूमि का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? स्तुति कहती है तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछ रहे हो? एक मिनट, कहीं उस दिन जो इंदु ने तुझे मारा वो सही तो नहीं था? देख तो भूमि से दूर रह सृष्टि, दूर रह प्लीज़। इधर सृष्टि कहती तुम
ये मत मुझे बताओ, ठीक है? इतना बताओ कि भूमि का कोई बॉयफ्रेंड है? स्तुति कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ नहीं, पर हो भी सकता है क्योंकि भूमि मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती है। उसके सारे सीक्रेट्स इंदु के पास रहते हैं। हम लोग अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं बट इंदु ज़्यादा ख़ास है उसके लिए, और इंदु किसी को करीब नहीं आने देती है, सिर्फ़ वो। इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है भूमि के बारे में। सृष्टि कहती है, ओह अच्छा, फिर भी कोई अंदाज़ा? जहाँ तक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके, ठीक है। इतना कहते हुए जो सृष्टि होती है वो कॉल कट कर देती है और कहती है, शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा। कोई नहीं, अपनी लाइफ जैसे कट रही थी वैसे ही कटेगी। ये कहते हुए गहरी सी सांस लेती है और मन में ही सोच रही थी कि कल से वो प्रोफेशनल रहेगी, मतलब वो प्रोफेशनल रहेगी भूमि के साथ, कोई पर्सनल नहीं। इतना कि अगर वो अपनी गर्दन को पीछे करके सोच रही होती है, इधर ऐसे ही जो टाइम था वो बीत जाता है। अब इवनिंग के लगभग 6 बज रहे थे। जो भूमि और इंदु थे, ये दोनों लोग घर पहुंच चुके थे और ये लोग ज्ञान के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इधर ज्ञान कहता है, इंदु आज बड़ी सुंदर लग रही है। इंदु कहती है, हाँ बे मोटे, मैं तेरी तरह ठूसती थोड़ी ना, इसीलिए मैं डाइट पे रहती हूँ बेबी, इसलिए। क्या इंदु, इतना बचा कर कहाँ जाएगी तू? मरना तो एक दिन ना है ही तुझे, तो खा पी ऐश कर। इंदु कहती है, चल बे मोटे, जो तुझे इतना इजी लग रहा है ना खुद को देख आईने में, चलता फिरता काला भैंसा लगता है। हाँ काला नहीं वो अलग बात है, पर भैंसा लगता है तू, समझ गया? तुझसे कोई लड़की शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। ज्ञान कहता है, मुझे किसी लड़की की ज़रूरत ही नहीं, तू है ना मेरे लिए। चिट भी मोटे, मैं किसी ना हैंडसम हीरो से शादी करूँगी, समझ गया? ये सॉन्ग रिलीज होने दे मोटे, मेरे ना चर्चे होंगे पूरे दिल्ली में, देख लेना, पूरा इंडिया मेरे फैन होगा। ये कहती है भूमि, आई मीन जो इंदु थी वो स्माइल करती है। इधर भूमि कहती है, काश ऐसा ही हो, ठीक है, अब खाना खाओ। हाँ हाँ खा रही हूँ। इतना कहकर ये तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनका खाना हो जाता है। जो ज्ञान होता है वो इंदु के घर चला जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी अकेली थी इसलिए वो इंदु के घर चला जाता है। और जो इंदु और भूमि थे वो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करके आते हैं दादी के रूम में, और ऐसे ही वहाँ पे बैठकर बातें करने लगते हैं दादी से। वो भले कोमा में ही थी पर पूरे दिन का हाल चाल दोनों लोग बता रहे थे, और लगभग ऐसे ही 1 या 1.5 घंटा हो जाता है। इधर जो इंदु है वो गहरी सी सांस लेते हुए कहती है, आह, मुझे नींद आ रही भूमि, और कल फिर से जाना है वहाँ। भूमि कहती है, तो तुम सो जा जाके। हाँ मैं सो तो जाऊँ, पर अभी ये सृष्टि क्यों नहीं आई है? इसे अपनी ड्यूटी करनी नहीं आती क्या? भूमि कहती है, शायद हॉस्पिटल में ज़्यादा काम हो इसलिए। इंदु कहती है, कौन सा धन्नी फाड़ रही होंगी, ये ऐसे ही। भूमि कहती है, अब छोड़ो भी, हर बार उसको इस तरह से कहना सही नहीं होगा इंदु। अच्छा अच्छा हाँ तुम मत सिखाओ मुझे, ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, हाँ, और तुम दरवाज़ा मत खोलना, वो रामू काका खोल लेंगे, ठीक है, अब चलो। इतना कहकर भूमि और इंदु खड़े होते हैं। तभी इंदु का फ़ोन रिंग होता है। जो इंदु थी वो कॉल पिक करते हुए कहती है, हाँ बोलो स्तुति। स्तुति कहती है, भूमि वो आज सृष्टि चेकअप के लिए नहीं आ पाएगी, वो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ गया है इसीलिए। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, उसने सुबह ही सारे चेकअप कर लिए थे तो रात को होगा भी नहीं रूटीन चेकअप, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस तुम्हें एक इंजेक्शन लगाना है, वो राइट साइड के ड्रॉवर में रखा है, तो वो तुम प्लीज़ लगा देना, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं है अगर रात को चेकअप नहीं होगा दादी का, ठीक है ना? जो भूमि होती है बस हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है, मैं इंजेक्शन लगा दूँगी। ठीक है भूमि, वैसे दादी ठीक है ना? हाँ दादी ठीक है स्तुति। ठीक है फिर, इतना कहकर जो
भूमि होती कॉल कट कर देती है। इंदु कहती है क्या हुआ? भूमि कहती है वो सृष्टि नहीं आ पाएगी, उसके हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आया है। हाँ, ये सब बहाने हैं। भूमि कहती है अब प्लीज़, अब आई नहीं फिर भी दिक्कत और आई होती तब भी दिक्कत। अरे मैं तो वैसे ही कह रही थी, वैसे तुम्हें इंजेक्शन लगाना है ना, तो लगा दो फिर चलो। इतना कहते हुए जो इंदु थी वो साइड हट जाती है, तो जो भूमि होती वो दादी के इंजेक्शन लगाती है और देखती है दादी के फेस की तरफ और धीरे से उनके गालों को टच करते हुए कहती है दादी आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। आप तो ये हो मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे पास, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। कहते हुए धीरे से अपनी दादी की फोरहेड पे किस करती है और फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है। इंदु भी अपने रूम की तरफ चली जाती है। भूमि की आंखों में आंसू थे। भले इंसान जितना बूढ़ा हो जाए पर एक प्यार, एक अटैचमेंट वो दूर नहीं जाती, जो भूमि की दादी से नहीं गई थी। इधर जो भूमि ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। दूसरी तरफ जो सृष्टि थी वो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी का केस आया था, तो उसका पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए जो भूमि जो सृष्टि थी वो पोस्टमार्टम कर रही थी। लगभग उसे 12 या 1 बज जाता है पोस्टमार्टम करते हुए। फिर वो पोस्टमार्टम करके अपने सीधे घर की तरफ चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो भूमि थी वो तैयार हो चुकी थी। घड़ी में अभी 7:15 हो रहा था। इंदु कहती है चलना जल्दी, देर हो जाएगी ना तो एंट्री नहीं मिलेगी। भूमि कहती है आ रही हूँ बस 2 मिनट। इतना कहते वो जल्दी से बैग उठाती है और आती है। चले? हाँ मैं तो तब से कह रही हूँ चलना जल्दी। इतना कहते हुए जो भूमि और इंदु थे वो लोग लिविंग एरिया में आते हैं। तभी रामू काका दही और चीनी लेते हुए आते हैं। भूमि बिटिया ये लीजिए दही और चीनी। क्या आप भी रामू काका? क्या बिटिया, जैसे आप मालकिन की बेटी हैं वैसे आप हमारी भी तो बेटी हैं, इसलिए इतना तो हक बनता है हमारा। हम बड़ी मालकिन नहीं है तो मुझे तो फर्ज अदा करना है ना। जी रामू काका आप नहीं बोलते ना। इतना कहते हुए भूमि थी वो स्माइल कहती थी। जो रामू काका थे वो उसे दही चीनी खिलाते। इंदु कहती है चलो। तभी रामू काका कहते इंदु बिटिया तुम भी खा लो। नहीं 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 नहीं, इससे आप मुझे दो, इसमें शुगर है, शुगर नहीं नहीं। हाँ चलो भूमि। मैं कहती हूँ जो इंदु थी वो बाहर निकल जाती है भूमि को लेकर। ये लोग कार में बैठते हैं और जो इंदु थी वो भूमि को हॉस्पिटल लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में इनकी कार रुकती आकर। जो इंदु होती है वो भूमि को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देती है और कहती है सृष्टि से दूर रहना भूमि, ठीक है ना। तो जो भूमि वो स्माइल करती है और कहती है दूर रहूँगी, तुम जाओ अपने शूट पे फोकस करो जाके, ठीक है ना। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए जो इंदु थी वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो भूमि थी वो देखती है हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ। उसकी दिल की धड़कनें होती है वो तेज़ हो जाती है। इधर जो सृष्टि है वो अपनी फाइल को अपने सीने से लगाती है और हॉस्पिटल के अंदर आने लगती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी उसके दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही थी। इधर जो भूमि है वो एक नर्स से सृष्टि का कैबिन पूछती है। नर्स कहती है यहाँ से सेकंड वाला, वो डॉक्टर सृष्टि का है। थैंक यू। ये कहते हुए जो भूमि थी वो उसी कैबिन के दरवाजे के पास आती है और धीरे से नॉक करते हुए कहती है मैं आई कम इन। इधर जो सृष्टि थी वो भूमि की आवाज़ पहचान जाती है पर अपना सिर बिना उठाए हुए कहती है कम इन। इधर जो भूमि है वो धीरे से चल कर आती है, सृष्टि के पास टेबल के पास खड़ी हो जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग डॉक्टर। इधर सृष्टि सर नहीं उठाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। सो
गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। ओके।